संभल से लेकर लखनऊ तक मैसेज साफ साफ दे दिया गया कि योगी आदित्यनाथ के शासन में न्याय व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ना दबाव चलेगा, ना ही भीड़ का डर दिखेगा। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह उन्हीं जज आदित्य सिंह की संभल के लिए तैनाती की गई, जिन्होंने शाही जामा मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था। अब मौलवी मौलानाओं के होश उड़े हुए हैं और यह आदेश साफ करता है कि न्यायिक प्रक्रिया अपने नियमों से चलती रहेगी और योगी सरकार अपना काम करती रहेगी। पुलिस पर एफआईआर के आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि किसी साजिश का नतीजा, जो कई लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार और यूपी पुलिस ने संभल हिंसा के असली मास्टरमाइंड शारिक साठा पर बड़ा और निर्णायक प्रहार किया है। 69 संगीन मुकदमों का आरोपी शारिक साठा भले ही दुबई में बैठा हो, लेकिन उसकी संपत्ति पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दौड़ने लगा है। कुर्की गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी और लगातार बढ़ती कानूनी शिकंजा यह दिखाती है कि अपराधी कहीं भी छिपा हो, कानून के हाथ लंबे हैं, खासकर यूपी में। संभल हिंसा को लेकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कोर्ट अपना काम करता रहेगा, पुलिस अपना काम करती रहेगी और योगी राज में दंगा, साजिश और अपराध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक तय किया जाएगा। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे सीएम योगी के दो टूक की, उनके संदेश की और प्रदेश में हो रहे योगी मॉडल से बड़े बड़े माफियाओं पर एक्शन की। संभल में नए सीजीएम की एंट्री, अब आदित्य सिंह को कमान। अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर। विभांशु सुधीर के ट्रांसफर पर गरमाई प्रदेश की सियासत। सीएम योगी की दो टूक, कानून व्यवस्था से नहीं होगा खिलवाड़। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर की खबरों ने यूपी के कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं के होश उड़ा दिए। दरअसल ये वही सीजीएम साहब हैं जिन्होंने संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन पहले एसएसपी ने मना किया और अब ट्रांसफर की खबरों ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीजीएम नियुक्त किया गया है, जबकि विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। संभल हिंसा से जुड़े मामले में विभांशु सुधीर की कोर्ट ने तत्कालीन संभल के सीईओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीधे सीधे एफआईआर के आदेश दिए थे, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए थे। यह आदेश यामीन नाम के व्यक्ति की याचिका पर दी गई थी, जिसके बेटे आलम को पुलिस फायरिंग में गोली लगने के आरोप लगे हैं। याचिकाकर्ता यामीन ने 6 फरवरी 2025 को सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उसका 24 साल का बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को घर से टोस्ट बेचने निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने कथित तौर पर उस पर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यामीन ने आरोप लगाया कि यह फायरिंग बिना उकसावे के की गई और पुलिस ने हिंसा को दबाने के नाम पर निर्दोष युवक को निशाना बनाया। जबकि सच्चाई क्या है लोगों को मालूम है। कैसे पुलिस पर पथराव किए गए थे, कैसे पुलिस को लगातार हमले किए जा रहे थे पुलिस पर। याचिका में तब के सीईओ अनुज चौधरी और संभल के इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 12 अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पुलिस ने घटना के बाद कोई उचित कार्रवाई नहीं की है और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने में भी लापरवाही बरती है। यानी इस मामले को लेकर भी ये लोग सियासत कर रहे हैं और इसमें संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मिलीभगत की पूरी संभावना नजर आ रही है। सीजीएम आदित्य सिंह को अब संभल की कमान। संभल के सीजीएम के पद पर आदित्य सिंह की तैनाती हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। मंगलवार को जारी आदेश में संभल और सीतापुर में सीजीएम पद के ट्रांसफर के साथ ही 8 अन्य न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। संभल के पूर्व सीजीएम विभांशु सुधीर पिछले कई दिनों से चर्चा में थे और उनका कारण है अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश, लेकिन वो संभल में केवल 3 महीने ही टिक पाए। अब उनकी जगह आदित्य सिंह फिर से संभल की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि जज आदित्य सिंह वही जज हैं जिन्होंने संभल मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था। आदित्य सिंह संभल के चंदौसी कोर्ट में अभी सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात थे और अब वो संभल में कार्यभार संभालेंगे। वो एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी भी देख चुके हैं।
सिविल जज सीनियर डिवीजन पद पर रहते हुए आदित्य सिंह ने 19 नवंबर 2024 को संभल की सदर शाही जामा मस्जिद पर बड़ा फैसला दिया था। मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का कई लोग दावा कर रहे थे। कैला देवी के महंत ऋषि राजगिरी ने सिविल कोर्ट में केस दायर कर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। सिविल कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए 29 नवंबर 2024 तक रिपोर्ट देने को कहा था। हालांकि 24 नवंबर 2024 को ही सर्वे के लिए जब टीम वहां पहुंची तो कट्टरपंथियों ने हिंसा कर दी। इसमें 4 लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए और अनुज चौधरी ने तब पूरी व्यवस्था को कंट्रोल किया था। इससे पहले 19 नवंबर 2024 को कैला देवी महंत के ऋषि राजगिरी ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील विष्णु शंकर जैन के साथ जिला कोर्ट पहुंचकर यह याचिका दायर की थी। उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में जामा मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर होने का दावा मजबूती से पेश किया और इसी के आधार पर जज आदित्य सिंह ने कड़ा फैसला सुनाया। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ा एक्शन। 24 नवंबर 2024 शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। लेकिन आप जानते हैं कि इसके असली आरोपी कौन है? जियाउर रहमान बर्क का नाम है, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड शारिक साठा था, जिसे पुलिस लगातार ढूंढ रही है। लेकिन वो आराम से दुबई में बैठा हुआ है। लेकिन योगी पुलिस ने ठान लिया है कि इस पर जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल वो दुबई से ही अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। शारिक साठा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और संभल पुलिस की नजरों में ये बड़ा आरोपी है और अब इसके खिलाफ पुलिस ने कुर्की के आदेश दिए हैं और आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा है। शारिक साठा के खिलाफ कई मामले में गंभीर आरोप दर्ज हैं। इस पर 69 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट और संभल हिंसा से जुड़े मामले हैं। शारिक साठा विदेश में तो है, लेकिन पुलिस की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने हिंसा में हथियारों को बड़ी मात्रा में सप्लाई कराया था और भीड़ को भड़काने में भी इसकी बड़ी भूमिका रही थी। साथ ही अपने कई सहयोगियों को इसने इस पूरे घटना को कंट्रोल करने के लिए निर्देशित किया था। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से वो फरार है। उसके गैंग के 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस पहले ही जेल में डाल चुकी है। कोर्ट के आदेश न मानने पर उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुछ महीने पहले कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी का वारंट जारी किया था। इसके बावजूद शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी ने उसके खिलाफ 3 और मुकदमे दर्ज कराए हैं। आज संभल पुलिस शारिक साठा के मकान की कुर्की कर रही है। वही संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं इस मामले में और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला आ जाए। सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे सीएम योगी। यूपी की सुरक्षा से योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देगी। ये अब सिर्फ दावा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत नजर आ रहा है और एक्शन इसकी गवाही दे रहे हैं। जहां कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। दंगाइयों से लेकर माफियाओं तक, साजिशकर्ताओं से लेकर संगठित अपराधियों तक सब जानते हैं कि यूपी में अब कानून किताबों में नहीं सड़कों पर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन सिर्फ अवैध कब्जों पर नहीं बल्कि अपराध की मानसिकता पर चलता है, ताकि संदेश और मैसेज साफ जाए कि दंगे, हिंसा और अराजकता की कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। पुलिस का एनकाउंटर एक्शन भी इसी नीति का हिस्सा है। जहां अपराधी कानून को चुनौती देगा वहां कानून जवाब देगा और वो भी उसी भाषा में जो भाषा अपराधी समझते हैं। संभल जैसे संवेदनशील मामले में चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो या फिर पुलिस की कार्रवाई, योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और न ही अफवाहों के दबाव में कोई फैसला लिया जाएगा। मास्टरमाइंड चाहे विदेश में बैठा हो या किसी नेटवर्क का हिस्सा हो, वो किसी भी तरह साजिश रच रहा हो, योगी की पुलिस उसे कानून तक घसीटकर जरूर ले जाएगी। कुर्की गिरफ्तारी और नए मुकदमों के जरिए यही कारण है कि आज यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए मॉडल बन चुकी है और यही मजबूत कानून व्यवस्था 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी बुनियाद भी है। जहां योगी सरकार जनता के सामने एक ही सवाल खड़े करेगी, क्या आप वही यूपी चाहते हैं जहां कभी माफियाओं का राज होता था, या वो यूपी जो अब नए अध्याय को लिख रहा है, जहां अपराधी डरते हैं और आम आदमी सुरक्षित महसूस करते हैं। योगी की अगुवाई में संदेश एकदम साफ है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, कानून से कोई खिलवाड़ नहीं होगा और यूपी के भविष्य पर कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ के फैसलों ने साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस, योगी सरकार किसी के दबाव में नहीं आएगी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और विपक्ष जो सियासत कर रहा है, जज के ट्रांसफर पर जो सवाल उठा रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।